या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, हमारे खास शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। मंत्र पूजन बरसेगा धन। आज हर किसी के जहन में यही होगा कि इस बार के दिवाली के पर्व को आप कैसे खास बनाएं, कैसे अपने जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखें, तो कैसे इस दीपावली पर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकेंगे और धन के कुबेर देवता को आप कैसे प्रसन्न कर सकेंगे, आज हम यही जानेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, ज्योतिष आचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी और अपर्णा शर्मा जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप कार्यक्रम के शुरुआत दर्शकों को दो लाइनों के साथ हम चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। जी, आज दीपों का त्यौहार दीपावली है। समस्त देशवासियों को दीपों का त्यौहार दीपावली की बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वर्षा हो, आपके घर में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हो। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपर्णा जी, आप सभी को ये 5 दिन का जो त्यौहार होता है हम सनातनियों का, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर में आए और विराजें और आपके लिए अपने जो भंडार हैं वो खोल दें और आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहे। चलिए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला सवाल मेरा पंडित जी आपसे ही रहेगा, क्योंकि दर्शकों के मन में और जो लोग होते हैं उनके मन में यही सवाल होता है कि दीपावली के इस पर्व को आप वो कैसे खास बना सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि महालक्ष्मी का जो पूजन, इसका महत्व माना गया है, इसको क्यों महत्व माना जाता है दीपावली के दिन पूजन? देखिए आशिमा, जो दीपावली है खास तौर से जो कार्तिक कृष्ण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। आज जो दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा ये बहुत ही खास है और आप पूजा पाठ करके शुभ मुहूर्त में उसको और खास कर सकते हैं। चूँकि आज दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से रत्न निकले थे, उसमें माता लक्ष्मी देवी भी प्रकट हुई थी। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम त्रैलोक की विजेता रावण का जब वध करके आए थे और अपने अयोध्या में जब प्रवेश किए थे तो उनके खुशी में दीपों का त्यौहार दीपावली मनाया गया, तब से यह त्यौहार मनाया जाता है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अपर्णा जी, मेरा सवाल आपसे होगा, क्योंकि महालक्ष्मी जी की कृपा की तो हम बात कर ही रहे हैं, उनके पूजन का और विधि का जो है कहीं ना कहीं महत्व माना जाता है, लेकिन महालक्ष्मी जी के अलावा दीपावली पर किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है? दीपावली पर हमें सबसे पहले सुबह जो होती है वो हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो हनुमान जी का पूजा का विशेष महत्व है। हमें माता सरस्वती जी की, माता काली जी की और माता लक्ष्मी जी की, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो राम जी के आने का संदेशा लेकर आए थे, तो इसीलिए सबसे पहले हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी, आपको पता भी नहीं होगा कि जब एक दिन पहले दीपावली से, यानी कि छोटी दीपावली को हनुमान जयंती मनाई जाती है। अब आप कहेंगे कि हनुमान जयंती तो अप्रैल में आती है, लेकिन हनुमान जयंती आप आनंद रामायण पढ़ेंगे, उसमें ये वर्णन आया है कि हनुमान जयंती जो है वो छोटी दीपावली यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन भी मनाई जाती है। यानी कि हम सबको हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, इससे उनकी कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, महालक्ष्मी जी की कृपा आप अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं और साथ ही साथ इसके अलावा आप किन किन देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, ये हमने अपने खास मेहमानों से जाना है। पंडित जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और मेरा अगला सवाल आपसे है कि शुभ मुहूर्त, जो कहीं ना कहीं सभी का मन में ये सवाल रहता है कि जब भी कोई खास पर्व होता है या खास विशेष पूजन होते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो दीपावली पर पूजा का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, साथ ही साथ स्थिर लगन में जो पूजा है वो क्यों विशेष फलदायी मानी जाती है? देखिए आशिमा, जो दीपावली का त्यौहार होता है खास तौर से अगर स्थिर लग्न में मनाया जाए या प्रदोष काल में मनाया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। और जब भी किसी शुभ मुहूर्त में जब हम पूजा करते हैं तो बड़ा मायने रखता, अच्छा रखता है। तो हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम एक चौकी लेते हैं काठ का और उस पर पीले रंग का वो बिछाते हैं कपड़ा, फिर उस पर क्या करते हैं घी का दीपक जलाते हैं, धूप पुष्प अक्षत रोली चंदन इत्यादि वस्त्र अर्पित करते हैं और मंत्रों का जप करते हैं। और सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति जी की आराधना करते हैं, तत्पश्चात माता लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ करते हैं और इसमें श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, वहाँ श्री यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए और माँ लक्ष्मी के जो प्रिय मंत्र हैं उसका जप करना चाहिए। सोने चांदी के सिक्के कमलगट्टा के साथ साथ तरह तरह के फल फूल
इत्यादि नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही साथ आज मालपुआ और खीर का भोग जरूर लगावें। और तत्पश्चात क्या करना चाहिए कि आरती करें और घर के अंदर बाहर मुख्य द्वार पर क्या करें कि आंगन में दीप प्रज्वलित करें। और दीप जब प्रज्वलित करते हैं तो उसमें मंत्र जरूर पढ़ें। और आज के दिन कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवी, ग्राम देवता इत्यादि के नाम पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। और प्रदोष काल में जब आप पूजा करते हैं तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो खास तौर से जो प्रदोष समय है सायंकाल 5:36 से लेकर के रात्रि 8:15 तक है। और इसके बाद वृष लग्न है जो शाम 6:36 से लेकर के रात्रि 8:13 तक का है। और सिंह लग्न का जो समय है वह 12:39 से लेकर रात्रि 2:52 तक रह गए। दो तत्पश्चात माँ लक्ष्मी की प्रसन्न करने के लिए आप श्री सूक्त का पाठ करें, उनके मंत्रों का जप करें, पूजा करें, उनकी आरती करें और आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात के ध्यान रखना है कि आज छोटे छोटे उपाय अगर करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ, अगर इस कमलगट्टे के माले से अगर आप इस मंत्र का जप करते तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास करेंगी। ओम श्रीं श्रीये नमः, अगर इस मंत्र का भी जप करते तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मान लीजिए आप मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ओम श्री लक्ष्मये नमः आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए, लगातार इस खास शो के जरिए हम समझ रहे हैं कि किस तरह से इस दीपावली के पर्व को आप अपने जीवन में खास बना सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। पूजन विधि हो, शुभ मुहूर्त हो, ये हम लगातार पंडित जी से और हमारे खास मेहमान अपर्णा जी भी जो है बनी हुई हैं। और अब राशियों का भी क्यों ना कोई महत्व जो है वो माना जाता है पंडित जी। और राशियों के हिसाब से अगर बात करें तो किस जातक का जो राशि है वो कैसे पूजन करे, क्या मंत्र का जाप करे ताकि जो माता लक्ष्मी है उनकी कृपा उनके जीवन में आए। मैं दोनों ही जन से सबसे पहले शुरुआत आपसे पंडित जी से कर लेते हैं। और जो 12 राशियों का हाल है वो क्या कहता है? जी देखिए आशिमा, जो 12 राशियां मेष राशि से लेकर मीन राशि के लोग अगर अलग अलग तरीके से अपने राशि के हिसाब से पूजा करें तो माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होगी। खास तौर से एक तो सायंकाल आप पूजा करें, निश्चित काल में करें। और जो 12:45 से लेकर के 1:45 तक का समय होता है वह माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो मेष राशि के लोग हैं सर्वप्रथम क्या करें कि अपने घर में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, उसके बाद माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, फिर माँ काली की पूजा करें, तत्पश्चात माँ सरस्वती की पूजा करें। पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का और उसके बाद उनके आरती करें। और ध्यान रखना है कि आज आप क्या करें कि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ या ओम श्रीं श्रीये नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो वृष राशि के लोग हैं आज आपको क्या करना है कि स्वर्ण कलर का वस्त्र धारण करें और क्या करें कि कमलगट्टे का फूल अर्पित करें और माता लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ें। और मंत्र पढ़ने के साथ साथ आप उनको धूप दीप नैवेद्य जलावें। आप देखेंगे कि आपके घर में धन की वर्षा होगी। तत्पश्चात आप क्या करें कि माता लक्ष्मी जी जो मिथुन राशि के लोग हैं उनको भी क्या करना चाहिए कि प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें और उनको फूल पुष्प और जो ऋतु फल है वो अर्पित करें। अर्पित करने के साथ साथ श्री सूक्त का पाठ करें, तत्पश्चात आप आरती करें। आप देखेंगे कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बरसेगी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपर्णा जी आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि अगली जो 3 राशि हैं उनका अगर हम हाल जाने और उन जातक को किन किन मंत्रों का और किन किन उपायों के साथ पूजा यहाँ पर करनी चाहिए, हम चाहेंगे कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और बताएं। जी, सबसे पहली बात तो जो लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है वो है श्रीम। तो इसीलिए जो भी कोई मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता है या ठीक से संस्कृत नहीं जानता है वो श्रीम का उच्चारण कर सकता है। और लक्ष्मी जी के पूजन में क्योंकि वो कमल वासिनी कही गई हैं, उन्हें कमल बहुत अधिक प्रिय है, तो कमल ज़रूर अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, ऐसे में आप इस दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्वेत कमल का फूल माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें, सफ़ेद मिष्ठान चढ़ाएं, साथ ही श्वेत वस्त्र धारण करें और लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें। और महालक्ष्मी जी के लिए आप श्रीं मंत्र का जाप करें कमलगट्टे की माला से। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, ऐसे में आप दीपावली के दिन सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करें। साथ ही माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी का एक साथ पूजन करते हुए उन्हें लाल रंग के फूल और मिठाई प्रसाद में चढ़ाएं। साथ ही कमलगट्टे की माला से ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें।
कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध ग्रह हैं। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को माँ लक्ष्मी जी की कमल गट्टे के फूल की माला से मंत्र जाप करना चाहिए और खीर और मालपुए का भोग जो है वो लगाना चाहिए। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही गन्ना यानी ईख, सिंघाड़ा, नाशपाती का भोग आप माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें। तो देखिए, एक एक जातक को राशि के हिसाब से बताया जा रहा है कि किस तरह से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं और कैसे पूजन विधि को अपनाकर माँ लक्ष्मी जी को आप जो है अपने ऊपर उनकी कृपा बरसा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली राशियों का रुख करते हैं, जिसमें तुला, वृश्चिक है और धनु है। हम चाहेंगे आप उन जातक की राशियों को भी बताइए कि वो क्या मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्या उपाय अपना सकते हैं। देखिए आशिमा, अब हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए। जो तुला राशि होता है उसके स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ऐसे में जो तुला राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि श्वेत रंग का पुष्प माता लक्ष्मी जी को ध्यान करके अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ उनको मखाने और चावल की खीर बना करके भोग लगावें। इससे माता जी अति प्रसन्न होती हैं। और श्री सूक्त का 11-12 पाठ करें और आप इसके लिए मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम महालक्ष्मी चम विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी देवी प्रचोदयात। इस मंत्र के पढ़ने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो जो वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं पृथ्वी पुत्र मंगल है, जो ग्रहों के सेनापति हैं। ऐसे में आपको दीपावली के दिन खास तौर से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपको लाल रंग का पुष्प और मोदक का भोग जरूर लगाना चाहिए। ऐसे में घर में जो महिलाएं होती हैं, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आपको खास तौर से लाल सिंदूर, सुहाग की चीज़ें जरूर लगाना चाहिए। और आज आपको मंत्र पढ़ना चाहिए ओम ह्रीम त्रिम हंग फट। इस मंत्र का अगर 108 बार आप जब करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर से ध्यान करें, जो भी मंत्र पढ़ते हैं माता लक्ष्मी जी का कमल गट्टे के माले से पढ़ें। और अगर कमल का पुष्प अर्पित करते हैं प्रत्येक राशि वाले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धनु राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। ऐसे में आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली के दिन पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की मिठाइयाँ अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी को विधि विधान से पूजा करें और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए खीर में थोड़ा सा केसर मिलाकर अर्पित करें। अष्टगंध का तिलक लगावें और मंत्र आप पढ़ सकते हैं ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। तो देखिए, जो इस जातक के राशि वाले लोग हैं वो इन मंत्रों का जाप करें। और जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि पूजन विधि किस तरह से आपको अपनानी है, तो ऐसे में आप अपनी दिवाली को इस बार खास मना सकते हैं और माँ लक्ष्मी जी की कृपा अपने जीवन में ला सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जातक राशियों का अगर रुख करें अपर्णा जी, तो उसमें मकर है, कुंभ है, मीन है। अगर राशि जातकों की बात करें तो वो किन किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और कैसे वो माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें, और इस बार उनके लिए दीपावली किस तरह से रहने वाली है। मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनि देव होते हैं। इसीलिए उन लोगों को माता लक्ष्मी जी की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही माँ लक्ष्मी जी के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। आज के दिन आप माँ लक्ष्मी जी को बताशे का भोग लगाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं। ऐसे में आप दीपावली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाएं। साथ ही माँ लक्ष्मी जी को लड्डू का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही अपने घर में आज के दिन अखंड दीपक जरूर जलाएं। मीन राशि के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। ऐसे में आप इस दिन माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए उनको आप कमल गट्टे की माला अर्पित करें और आप कमल का फूल अर्पित करें और पीली चुनरी अर्पित करें। साथ ही आप माता लक्ष्मी जी को मालपुए का भोग लगाएं और अपना वैवाहिक जीवन सुखी और खुशहाल बनाने के लिए माँ लक्ष्मी जी को फल यानी कि फलों में संतरे का, मौसम्बी का आप भोग अवश्य लगाएं और कमल गट्टे की माला से इस महामंत्र का जाप करें। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे। देखिए, 12 राशि के जातकों के बारे में हमने जाना। अगर आप जिस भी राशि से संबंध रखते हैं, बस आप इन उपायों को अपनाइए और इस बार की दीपावली को अपने लिए खास बनाइए और माँ लक्ष्मी जी की कृपा अपने जीवन में लाइए। लेकिन छोटे छोटे उपायों का भी पंडित जी कहा जाता है कि महत्व होता है। तो ऐसे में आज के ये जो दिन है, इसमें पूजा के महत्व को तो हमने जाना, शुभ मुहूर्त क्या है वो आपसे जाना, लेकिन छोटे छोटे उपाय करके कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में हम ला सकते हैं। आप
अगर कुछ भी ना कर पाएँ तो आप लाल रंग के कपड़े ज़रूर आप धारण करें, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी का प्रिय रंग है। और आप कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को कमल वासिनी कहा गया है, इसीलिए कमल का पुष्प अर्पित करें। और कमल गट्टे की माला और स्फटिक की माला, ये दोनों माता लक्ष्मी जी को प्रिय हैं, तो आप ये ज़रूर माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें और इनसे आप जो भी मंत्रोच्चारण है वो आप करें। और अगर आप कुछ भी ना कर पाएँ तो श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें, या फिर माता लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है श्रीम, सभी लोग इसका उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है तो ये मंत्र सभी बोल सकते हैं, श्रीम, तो ये आप करें। और आप माता लक्ष्मी जी को 16 दीपक अर्पित करें, इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और साथ में माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के साथ साथ गणेश जी को आप दूर्वा जरूर अर्पित करें, सुपारी जरूर अर्पित करें। ये गणेश जी को बहुत अधिक प्रिय है। हम सभी माता लक्ष्मी जी की पूजा तो करते ही हैं, पर साथ में गणेश जी का भी हमें पूजा में विशेष महत्व है और ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें क्या प्रिय है, तो सभी को ये करना चाहिए और दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। तो देखिए, बहुत खूबसूरती के साथ ये उपाय यहाँ पर बताए हैं, बस आप अपने जीवन में इन्हें अपनाइए और इस बार की दिवाली को खास बनाइए। पंडित जी, अब आपका रुख करना चाहेंगे, क्या छोटे छोटे उपाय वो कर सकते हैं कि ताकि ये दिवाली उनके लिए खास बने और माँ लक्ष्मी की कृपा उनके जीवन में जिंदगी भर बनी रहे? देखिए आशिमा, जो दीपावली का त्यौहार है बहुत महत्वपूर्ण है, साल में एक बार आता है। अगर आप साल के प्रथम दिन दीपावली के दिन अगर आप कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपके घर से दुख दारिद्र्य दूर होगा और आपके घर में उत्तरोत्तर प्रगति होगा। आपको क्या करना है कि दीपावली के दिन जो आपके घर का मुख्य द्वार है उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और तत्पश्चात क्या करें कि बासमती चावल की ढेरी बनाकर उस पर एक सुपारी में कलवा बांध कर रख दें। यह धन प्राप्ति का सबसे बड़ा अचूक उपाय है। दीपावली के दिन क्या करना चाहिए कि 5 पीपल के पत्ते को तोड़कर घर में ले आएं और रात्रि में लक्ष्मी पूजन के बाद उस पर क्या करें कि उन पत्तों पर पनीर, दूध और बना हुआ कोई भी मिष्ठान रखकर उसे पीपल के पेड़ को अर्पित करें और देखेंगे कि आप अपनी इच्छा बोल दें और उसे देखेंगे कि आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और आप उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। लक्ष्मी जी की पूजा के समय माँ को सुगंधित इत्र और केसर अर्पित करें और अगले दिन पूरे वर्ष इस केसर का तिलक लगावें। इससे आपके घर में काफ़ी आर्थिक सफलता मिलेगी और आपके संकटों का समाधान होगा। दीपावली के दिन आप क्या करें कि सायंकाल पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और पीपल को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना कहें। माँ लक्ष्मी जी को भी ध्यान करें। आप देखेंगे कि आपके घर में काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये ध्यान रखना कि जब भी आप वहाँ से आएँ तो पीछे मुड़ के न देखें, आपको अवश्य ही माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यह प्रयोग बिल्कुल आप चुपचाप करें, किसी को जानकारी न हो। दूसरी बात का ध्यान रखने कि दीपावली के दिन रात्रि में 12 बजे अपने दाहिने हाथ में काली राई लेकर अपने घर की छत पर 3 चक्कर उल्टे काटे, माने उल्टी दिशा में जाएं और फिर 10 दिशाओं में हाथ की राई के दाने ओम ऋण मोचने स्वाहा इस मंत्र का जप करें। इससे क्या होगा कि अगर इसको फिर फेंक दीजिए उल्टे दिशा में, इससे आप करने से धन हानि बंद हो जाएगा और आपको जो ऋण है, आप पर कर्जा है, सब उतर जाएगा और आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। यह ऋण उतारने का मोघ उपाय है, यह करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके से अगर आप छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहे। एक उपाय और आप कर सकते हैं कि आप गुप्त तरीके से कोई घर में जैसे माता जी हैं, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, उसको क्या करें कि लाल रंग का या पीले रंग का या चुंदरी साड़ी ले आवें और उनको बंद करके गुप्त तरीके से दे दीजिए और उनसे कहिए कि रात्रि में आप खोलें। आप देखेंगे कि इससे भी आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से पंडित जी ने आपको बताया है कि आप अपने जीवन में क्या उपाय ला सकते हैं और इस दीपावली को खास बना सकते हैं। आखिरी पड़ाव पर हम चाहेंगे कि आखिर ये दिवाली क्यों खास हमने मनाई है और कैसे हम अपनी माँ लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में ला सकते हैं, ये भी हमने पंडित जी हमारे खास मेहमानों से जानने की कोशिश की है। लेकिन हम कार्यक्रम के अंत में चाहेंगे कि दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस दीपावली पर? जी, समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में ध्यान रखना है कि आप रात्रिकाल में पूजा करें, अपनी बहन का सम्मान करें, माता का सम्मान करें और अपनी पत्नी की इज्जत करें, क्योंकि धन के अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी जी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वर्ष पर्यंत आपके घर में लक्ष्मी जी का निवास हो तो इसके पहले आप अपनी माँ, बहन और अपनी धर्म पत्नी का जरूर
सम्मान करें, इज्जत करें और उनकी बातों को माने। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में रहेगी। पुनः एक बार समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दीपों का त्यौहार दीपावली आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास हो, हमारी शुभकामनाएं। अपर्णा नमस्कार। जी। मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी दीपावली की। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो और आपके यहाँ पूरे साल भर माता लक्ष्मी जी का वास स्थायी रूप से बना रहे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महालक्ष्मी। तो देखिए, हमारे खास मेहमानों ने इस बार की दीपावली आप कैसे खास बनाएंगे, बस ये जीवन में आप उपाय अपनाइए और अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।